हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट जो है, थ्योरी है, उसको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। थ्योरी इन द सेंस मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के कितने फॉर्मूलेज होते हैं और किस तरीके से बनाते हैं उसे। तो देखिए, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमको यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक तो मीन, मीडियन और मोड, तीन चीज़ निकालना रहता है। और बात करें, अभी हम मीन निकालना सीख रहे हैं। मीन निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका शॉर्टकट मेथड, जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। उसके बाद तीसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना है। और बात करें तो जो मीन है या फिर मोड है या फिर मीडियन है, ये अलग अलग सीरीज़ के आते हैं। सीरीज़ में एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, और एक होता है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज़। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पर ये कंटिन्यूस सीरीज़ दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसमें मार्क्स दिया हुआ है बच्चों के कि मार्क्स, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, मार्क्स में यहाँ पर 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, और 50 से लेकर 60। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, यहाँ पर हमको कंटिन्यूस सीरीज़ में दिया हुआ है। मतलब 0 से 10 तक के कितने स्टूडेंट हैं जो कि 0 से 10 तक के मार्क्स लाए हैं, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर 12 लोग। उसके बाद 10 से 20 है 18, 20 से 30 है 27, 30 से 40 है 20, और 40 से 50 है 17, और 50 से 60 है 6। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज में है। इसका मतलब ये है कि 0 से 10 तक के कितने बच्चे लोग मार्क्स लाए हैं। हो सकता है किसी का 2 आया होगा, किसी का 3 आया होगा, किसी का 5 आया होगा, किसी का 8 आया होगा। वो किसके अंदर आ रहा है? 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 लोग ऐसे हैं जिनका 0 से लेकर 10 तक के आया है। और बात करें सेकंड में, तो 10 से 20 मतलब कि 10 नंबर या फिर 20 दोनों के बीच में। तो 10 से ज़्यादा और 20 से कम किस में आए हैं? तो 18 लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि 10 और 20 के बीच में ये मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर टेबल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क्स है, यहाँ पर लिखाएगा मार्क्स, और यहाँ पर लिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से 50, और 50 से 60। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12, फिर ये दिया हुआ है 18, फिर ये दिया हुआ है 27, और 20, यहाँ पर आएगा 17, और ये आ गया 6। बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि कैसे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर वो डेटा कितने लोगों के बारे में बता रहा है, वही हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर हमको जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर हमको जो डेटा दिया हुआ है वो किसके बारे में दिया है? स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट का हम टोटल कर देंगे, वही हमारे लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। अब हम ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा
12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6, तो यहाँ पर हो जा रहा है 100। टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है 100, मतलब कि जो सिग्मा एफ है वो है 100, फ्रीक्वेंसी 100 है। अब बात करें यहाँ पर x का, हमको x निकालना रहता है, और x किसको निकालेंगे, किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हमको जब कंटिन्यूस सीरीज दिया रहता है तो यहाँ पर हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिड वैल्यू। और देखिए मिड वैल्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है 0 और इसका लास्ट टर्म है 10, तो दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर मिड वैल्यू जो आ जाएगा वो है 5। वैसे ही 10 और 20, तो 10 और जैसे सेकंड का है 10 प्लस 20 है, अगर उसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 और ये 15 आएगा। और देख के भी आप बता सकते हो 0 से 10 के बीच में मिड वैल्यू क्या है 5, और 10 से 20 में आ जाएगा 15। वैसे ही 20 और 30 के बीच में 25, ये आ जाएगा 25, और 30 और 40 के बीच में आ जाएगा 35, 40 और 50 के बीच में आ जाएगा 45, और 50 और 60 के बीच में आ जाएगा 55। ये हमारा मिड वैल्यू हो गया, और मिड वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। उसके बाद हमको क्या निकालना रहता है, यहाँ पर fx निकालना पड़ता है। fx मतलब कि f इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे 12 को इंटू करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद हम इंटू करेंगे 18 इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा 270, ये हो गया 270। उसके बाद है 25 इंटू 27, ये हो गया 675। उसके बाद है 35 इंटू 20, ये हो जाएगा 700। 45 इंटू 17, ये है 765। उसके बाद है 55 इंटू 6, ये है 330। ये है 330। इसको भी ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब कि सम ऑफ एफ एक्स। अब इसका हम टोटल कर देंगे तो ये आएगा 60 प्लस 270 प्लस 675 प्लस 700 प्लस 765 प्लस 330, तो ये आ रहा है 2800। यहाँ पर लिख देंगे 2800। अब देखिए हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीन इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स है 2800 और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर हमको सिग्मा एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी जितना होता है और उसका एफ एक्स जो रहता है उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर जो मीन आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल, तो मीन इसका आ जाएगा 28। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।